बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद अली शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेकास। आज मैं आपके पास एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आप जानेंगे कि मैट बोर्ड में किस पोजीशन का क्या मकसद है और मुख्तलिफ सेटिंग्स किस जगह और क्या काम करती हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट पर कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए और अब आपको बार बार स्ट्रैटेजी सेटिंग्स को तब्दील करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आज की ये वीडियो देखकर आप सेटिंग्स लगाने और तब्दील करने में हासिल कर लेंगे पूरी महारत। ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है क्योंकि इसमें आपको मिलेगा सेट इट एंड फॉरगेट इट का दबंग फार्मूला प्रूफ के साथ। तो वीडियो की जानिब जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाली बात तो आपको मालूम ही है। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जब आप कॉइन सेलेक्ट करते हैं तो आप कॉइन को क्लिक करते हैं ट्रेड में जाके, तो आपके पास ये पेज आ जाता है। इसमें ये जितनी भी पोजीशंस हैं इसका क्या मतलब है। सबसे पहले पोजीशन हेल्ड अमाउंट, ये वो अमाउंट होती है इतने पोजीशंस कवर्स बाय किए होते हैं रोबोट ने। अगर एक कवर बाय किया है उसने $10 का तो यहाँ पे आपको $10 शो हो रहे होंगे। 20 का किया है तो 20 शो। टोटल अमाउंट जो यूएसडीटी में इस कॉइन पे लगी हुई है वो यहाँ पर शो हो रही होती है। उसके बाद एवरेज प्राइस ऑफ पोजीशन, ये वो प्राइस होती है जिस पर कवर बाय किए गए हैं और कॉइन ख़रीदे गए हैं। ये प्राइस डाउन होती रहती है वो इस तरह से कि जब पहली ट्रेड बोर्ड ने ली तो सपोज़ करें कि रेट $100 था, दूसरी ट्रेड ली तो उस वक्त हो सकता है कॉइन का रेट $80 हो, और जब तीसरी ट्रेड ली तो हो सकता है कॉइन का रेट $60 हो। तो अब टोटल अमाउंट जिसकी ट्रेड ली गई वो 100 प्लस 80 प्लस 60 इज इक्वल टू $240 है। और क्योंकि 3 ट्रेड ली गई हैं तो 240 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू $80। ये इसकी एवरेज प्राइस आ गई। इस एवरेज प्राइस को आपने याद रखना है, आगे जाकर आपको इसके बारे में मज़ीद बताऊंगा। अब अगर आपने साइकिल स्ट्रैटेजी लगाई हुई है तो जैसे जैसे मार्केट डाउन आ रही है रोबोट मज़ीद डाउन पोजीशन पर ट्रेड ले रहा है और आपके कॉइन की एवरेज प्राइस कम होती जा रही है, और हो सकता है मार्केट गिरते गिरते $40 पर आ जाए तो साथ साथ एवरेज प्राइस भी कम हो रही होती है। अब एवरेज प्राइस हो सकता है $45 हो चुकी हो। अगर मार्केट 50 से ऊपर आ जाती है तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे और सिंगल स्ट्रैटेजी वाले की एवरेज प्राइस डाउन नहीं होगी, वहीं स्टक रहेगी जिस रेट पर ट्रेड ली थी, यानी $100। और जब मार्केट 100 से ऊपर जाएगी तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो उसे मार्केट के $100 से अब जाने का इंतज़ार करना पड़ेगा। जिन लोगों के डॉलर्स ट्रेड में स्टक किए होते हैं और मार्केट डाउन आ चुकी है तो वो मज़ीद डॉलर अपने बाइनेंस में अगर ऐड कर दें तो बोट डाउन रेट पर ज़्यादा कवर बाय कर लेगा और उनकी भी एवरेज प्राइस डाउन हो जाएगी और वो प्रॉफिट जल्द ले सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। अगर चीनी 100 रुपये किलो है और आपने 1 किलो ले ली, अब चीनी 80 रुपये किलो हो गई, आपने 10 किलो ले ली। अब चीनी 60 रुपये किलो हुई, आपने 20 किलो ले ली। और चीनी 40 रुपये किलो हुई तो आपने 100 किलो ले ली। आपने 100 रुपये की ली 1 किलो, 80 रुपये के हिसाब से आपने 10 किलो ली, 800 रुपये बन गए। 60 रुपये के हिसाब से आपने 20 किलो ली, 1200 रुपये बन गए। और 40 रुपये के हिसाब से 100 किलो ली तो 4000 रुपये बन गए। ये 6100 रुपये की आपने 131 किलो चीनी ली, तो 6100 तकसीम 131, 46 रुपये 56 पैसे की एवरेज प्राइस आ गई। तो अब अगर 5 रुपये की मार्केट बढ़ जाती है यानी चीनी 50 रुपये किलो हो जाती है तो 5 रुपये के हिसाब से आपको 131 ज़रब 5 655 रुपये का प्रॉफिट हो गया। मार्केट प्राइस कॉइन की करंट प्राइस होती है और कवरेज प्राइस वो प्राइस है जिस पर बोर्ड नेक्स्ट कवर बाय करेगा। टीपी रेशो जिस पर कि मार्केट प्राइस एवरेज प्राइस से जब इतने ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट मिलेगा, मगर कितने ऊपर। मसलन आपने 0.9 रखा है तो जब मार्केट एवरेज प्राइस से 0.9% ऊपर जाकर जब भी टीपी रिट्रेसमेंट की मकदार पर, यानी जैसे आपने 0.15% रखी है तो 0.15% पर डाउन आएगी
तो रोबोट प्रॉफिट दे देगा। होल्डिंग क्वांटिटी कॉइन्स की वो क्वांटिटी है कि जिस पर पोजीशन हेल्ड अमाउंट में जितने कॉइन्स बोट ने खरीद कर रखे हैं। रोबोट जब ट्रेड स्टार्ट करता है तो ज़ीरो पोजीशन पे ट्रेड स्टार्ट करता है। जब रेट डाउन जाता है, मार्केट ड्रॉप होती है, तो ये अगली पोजीशन पर कवर बाय करता है। यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद जब उससे अगली पोजीशन पे बाय करेगा तो 2 आ जाएगा। इस वक्त नंबर ऑफ कवर पोजीशन इसकी 2 है। यानी कि रेट डाउन जाता है, जो आपने इसमें प्राइस ड्रॉप कवरेज लगाई होती है, इतने परसेंट पर मार्केट जब डाउन जाएगी तो अगली पोजीशन पर कवर बाय करेगा, रोबोट ट्रेड बाय करेगा। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि एवरेज प्राइस पोजीशंस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है और प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस जो आपको एवरेज शो कर रहा होता है, ये फ्लोटिंग लॉस होता है। यानी कि इस वक्त जो आपकी जो एवरेज पोजीशन आ रही है, एवरेज प्राइस ऑफ पोजीशंस आ रही हैं 217, उससे मार्केट प्राइस 17.819% डाउन है। तो जब एवरेज प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों बराबर हो जाएंगी तो प्रॉफिट एंड लॉस ज़ीरो हो जाएगा। एवरेज प्राइस से मार्केट प्राइस जब ऊपर जाएगी तो 0.0% शो हो रही होगी प्रॉफिट एंड लॉस की, और फिर 1% पे जाके 0.15% जैसे ही डाउन आएगा तो ये सेल कर देगा। अच्छा, ये फर्स्ट ऑर्डर लिमिट, ये फर्स्ट ऑर्डर लिमिट क्या है और कवर डाउन लिमिट क्या है, टीपी रेशो क्या है, ये आपको यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। आप स्ट्रैटेजी सेटिंग को क्लिक करें, करने के बाद आप इस पेज पर आ जाते हैं। इस पेज पे आप देखें ओपनिंग लिमिट $10 है। यहाँ पर आप जितनी भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। $10 रख सकते हैं, $20 रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर इस रोबोट ने मुख्तलिफ सेटिंग कंपनी ने दी हुई हैं, अगर आप इसको सेलेक्ट करें, हेड एंड टेल स्ट्रैटेजी लगाएंगे तो ऑटो में सारी हेड एंड टेल स्ट्रैटेजी की जो सेटिंग्स हैं वो ऑटो में आ जाएंगी। अगर आप मार्टिन स्ट्रैटेजी लगाना चाहें, हाई रेंज लगाना चाहें, जो भी आप लगाएंगे उसके अंदर जो सेटिंग कंपनी की तरफ से हैं वो ऑटो में सेलेक्ट हो जाएंगी। और आप चाहते हैं कि आप अपने मर्ज़ी से सेटिंग करें, आप इसको हाई रेंज स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट करें। करने के बाद एक है सबसे ऊपर ओपनिंग लिमिट और एक है ये ओपनिंग मल्टीपल। ओपनिंग मल्टीपल ये होता है कि जिस वक्त आपने ओपनिंग लिमिट सेलेक्ट की $10 या $20, तो यहाँ पर जो आप इसकी सेटिंग करते हैं 1, 2 या 3, तो इसका मतलब ये है कि इस पोजीशन पर 10 मल्टीप्लाई बाई 1 की ट्रेड बाय करेगा। अगर आपने 2 किया है तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20 की बाय करेगा, और 3 है तो 10 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी $30 की ट्रेड बाय करेगा। उसके बाद ऑर्डर क्वांटिटी ये है, ये आपकी डाउन लिमिट्स होती हैं। जो लिमिट्स फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी 16 पोजीशन डाउन तक ये जाएगा। इसका आपको सेटिंग से समझ आएगी, मैं आगे बताऊंगा आपको। ये इसकी 16 ये कवर डाउन लिमिट है। इसकी आपने सेटिंग्स करनी होती हैं, कितने अमाउंट के लिए कौन सी सेटिंग आपने करनी है। सबसे पहले नंबर पर आप ये समझ लें कि ये इन पोजीशंस का मतलब क्या है। परसेंटेज है और एक टाइम्स है। परसेंटेज और टाइम्स क्या है? परसेंटेज ये है, अगर आपने ये फर्स्ट टाइम में 1 लिख दिया है, सेकंड टाइम में 1 लिख दिया है, थर्ड टाइम में 1 लिख दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आपके रोबोट ने जो आपकी ओपनिंग लिमिट $10 की एक कवर बाय किया है, अब ये 1% मज़ीद अगर कॉइन का रेट नीचे जाएगा तो तब ये अगला कवर बाय करेगा अगली पोजीशन पे। और उसके बाद सेकंड टाइम में अगर 1 लिख दिया है आपने तो 1% डाउन जाएगा तो बाय करेगा। 2 लिख दिया है तो 2% मजीद मार्केट डाउन होगी तो तब ये बाय करेगा। तो ये सबसे बेस्ट यहाँ पर होता है कि आप 1-1-1-1 कर दें, ताकि हर 1% डाउन होने पर ये पोजीशन बाय कर लें। अब ये सेकंड जो है टाइम्स वाला, इसमें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 1, 1, 1 ये उसके बाद ही करने के बाद आप जो कंफर्म करते हैं। मैं आपको ये चीज़ क्लियर बता दूं कि रोबोट की स्ट्रैटेजी की सबसे बेस्ट सेटिंग जो होती है वो ये होती है कि आपके रोबोट ने एक पोजीशन पर कवर बाय किया है, मसलन $10 की इसने कवर बाय किया है, उस वक्त कॉइन का रेट था $100, अब कॉइन का रेट आ गया है $99, तो अब आपको यहाँ पर सेकंड टाइम्स में पहले वाली से डबल होनी चाहिए। यानी अगर वहाँ आपने 1 किया था तो यहाँ पर 2 होना चाहिए। अब 2 का मकसद क्या है कि पहले उसने $10 की बाय की थी तो अब $20 की बाय करेगा, तो अब तीसरे में इससे डबल होना चाहिए, 2 के बाद 4 होना चाहिए। लेकिन इस पोजीशन में जाके आप 16 पोजीशन तक जब नीचे जाएंगे तो 2, 4, 8, 16
अब आप ये देखें जितने जितने आप इसकी बढ़ाते जाएंगे तो अब इसके साथ एक एक ज़ीरो लगाते जाएं, यानी कि आपके पास पीछे इतने अमाउंट, इतने एसेट्स मौजूद होने चाहिए। अब यहाँ पे इस जगह पर अगर आप 64 लगाते हैं तो $640 इस पोजीशन पर जैसे ही मार्केट जाती है कि 6% तक डाउन हो तो इस जगह पे आपके $640 की ट्रेड लगा देगा। तो क्या आपके पास इतनी अमाउंट है? नहीं है, तो फिर आप इसको ये नहीं लगा सकते। मुख्तलिफ अमाउंट के लिए मुख्तलिफ सेटिंग्स होती हैं कि आपने ये सेटिंग्स कैसे करनी होती हैं। आप इसकी कैलकुलेशन लें, कैलकुलेशन जिस वक्त आप लेंगे तो आपके लिए आसान होगी। मसलन आपके पास $100 है तो $100 के लिए आपको कैसे सेटिंग्स करनी पड़ेगी। अगर आपने एक ही कॉइन पे ट्रेड लगानी है तो इसमें आप लगा दें 1, इसमें लगा दें 2, इसमें लगा दें 3 और उसके बाद सारी 1 1 करते जाए। अब इसकी आप कैलकुलेशन करें। 16 पोजीशन तक है, आपने पहली पोजीशन पर लगाया है 1, सेकंड पे 2, थर्ड पे 3, 3 और 2 5 और 1 6, तो $60 आपके यहाँ लग गए और ये पोजीशन कितनी है? तीसरी। अब इसके बाद 13 पोजीशनें नीचे हैं। 13 का मतलब है कि 130 और 3 ये 160, 16 पोजीशन तक डाउन जाने के लिए आपको $160 चाहिए। तो आप यहाँ पर 3 के बजाय 1 करें, यहाँ पे भी 1 कर दें। ये एक कॉइन के लिए आपने सेटिंग कर दी। आप अब मजीद कॉइन इसमें मत लगाएं। पहला जो कॉलम है इसमें आपने तमाम में 1 1, अगर आपने सेकंड में 2% या 3% लगा दिया है 2 टाइम में तो अब 1% डाउन गया है और वहाँ पर उसने कवर बाय नहीं किया और ऊपर आ गया तो आपको $10 का ही प्रॉफिट मिलेगा। और अगर यहाँ पर उसने 1% डाउन जाके आप सेकंड कॉलम में देखें 2 लिखा हुआ है तो $20 की मजीद इसने बाय कर ली थी। अब जैसे ही प्रॉफिट में गया तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट आएगा इसमें। तो ये चीज़ उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं जो आपकी बाइनेंस में है वो $200 है। तो अब आपको एक कॉइन के लिए क्या पोजीशन सेट करनी है? पहले में लिखना है 1, दूसरे में 2, फिर 3, फिर 4 और उसके बाद सारे 1 1 कर दें। अब आप इसकी कैलकुलेशन करें। इसमें आपके $10 लग गए और ये 20 लग गए, 30 हो गए और 30 60 हो गए, 60 और 40 100 हो गए। 100 के बाद ये कितनी पोजीशन है? 1 2 3 4 और नीचे 12 हैं। 60 और 12 180। एक कॉइन में $180 आपके यहाँ पे एंगेज हो सकते हैं। उसके बाद अगर आपने 2 कॉइन सेलेक्ट करने हैं तो फिर आपने क्या सेटिंग करनी है? आपने इसमें 1 2 तीसरी पोजीशन में आपने 3 लिखना है, उसके बाद सारे 1 1 करना है। 60 और 130 यानी 190। तो इसमें अगर आपने 2 कॉइन्स करनी है आप इसको सारे 1 1 1 1 कर दें, 1 1। और अगर 16 पोजीशन तक आपने इसको डाउन किया है, इसके बजाय अगर आप मार्टिन स्ट्रैटेजी लगाते हैं तो वो 7 पोजीशंस तक होती है। आपने ये चीज़ें, ये सारी कैलकुलेशन करनी है कि आपके आखिरी पोजीशन तक डाउन तक, यहाँ तक कॉइन का रेट अगर आ जाता है, इतने % डाउन आ जाता है तो आपकी ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास कुछ अमाउंट बचनी चाहिए। उसके बाद अगर 300 को हम ले लें, 300 की आपने सेटिंग करनी है तो आप उसकी सेटिंग करें 1 2 3 और 5 के बाद सारी 1 1 कर दें। ये अगर एक ही कॉइन अगर आपने रखना है और $10 की ओपनिंग लिमिट आपने रखनी है तो आप ये सारी कैलकुलेशन करें आप। उसके बाद अगर आपने 2 कॉइन करने हैं तो फिर उसकी कैलकुलेशन आप करें। आप उसमें 1 2 3 करने के बाद 4 के बाद 5 ना लगाएं, उसके बाद 1 कर दें और सारे 1 1 कर दें। ये आपकी 2 कॉइन की सिलेक्शन ऐसे होगी। और अगर आपने 3 कॉइन इसमें सेलेक्ट करने हैं तो फिर आपने क्या करना है कि 1 2 3 और उसके बाद सारे 1 1 कर दें। ये याद रखें कि इसकी कैलकुलेशन आप करें, आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके बाद अगर आप 400 USDT का अगर आपका अकाउंट है और आप इसमें रिप्लेनिशमेंट एलोकेशन की सेटिंग करना चाहते हैं तो और एक ही कॉइन अगर आपने सेलेक्ट करना है तो आप इसको कितनी पोजीशन तक लेके जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद सारी 1 1 कर दें आप। या मैं आपको 16 तक बता रहा हूँ।
अगर आपने 7 पोजीशन रखनी है, मार्टिन स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करें तो यहाँ पर सिर्फ 7 पोजीशन तक आएगा। फिर आप उसकी कैलकुलेशन उसके हिसाब से कर लें। 7 और 6 13 हो गए, 13 और 5 18 और 4 22 और 3 25 26 27 28 280, तो यहाँ तक आ गए। उसके बाद आप नीचे देखें 1 1 करके यहाँ तक आपके ये एक कॉइन में आपके सारे खप जाएंगे। और अगर आपने 2 कॉइन इसमें सेलेक्ट करने हैं तो आप 7वीं पोजीशन तक ना लेकर जाएं इसको, आप इसको लेके जाएं 5वीं पोजीशन तक, 1 2 3 4 5, उसके बाद सारे 1 1 कर दें। और अगर आपने 3 कॉइन सेलेक्ट करने हैं तो इस 5 को भी 1 कर दें और 4 पोजीशन तक, 4 तक करें या 3 तक करें, उसके बाद नीचे सारी 1 1 1 1 होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हम 500 अगर आपके कॉइन है तो फिर आपको क्या सेटिंग करनी है। अगर आपने एक ही कॉइन रखना है तो आपने अब आपने थोड़ी सी इसमें चेंजिंग लानी है, क्योंकि अब आपके पास एसेट बढ़ चुके हैं और आपने इसको 1 के बाद 2 के बजाय 1 3 करें, क्योंकि हर अगली पोजीशन पहले वाले से ज़्यादा होनी चाहिए। 1 3 5 7 9 और उसके बाद सारा 1 1 1 कर दें 500 वाले अकाउंट में। और अगर आपने ज़्यादा की करनी है, 2 कॉइन रखने हैं, तो 1 3 5 कर दें, उसके बाद सारा 1 1 कर दें। और इसकी कैलकुलेशन आप करें कि 3 कॉइन में अगर 16 पोजीशन तक डाउन चले जाते हैं के बाद भी आपके पास कुछ कॉइन बचते हैं कि नहीं। $600 के लिए आपने क्या सेटिंग करनी है, 1 3 5 7 7 के बाद 9 है, उसके बाद 11 है। ये अगर एक कॉइन के लिए अगर आपने सेटिंग करनी है तो इस तरह सेटिंग कर दें। और अगर अब इसकी कैलकुलेशन करें 20 27 और 27 और 3 30 5 35 और एक 36 $360 यहाँ पे लग गए। और उसके बाद आप इसको 1 1 कर दें। और अगर आपने 2 कॉइन के लिए सेटिंग करनी है कि 2 कॉइन अगर आपने रखने हैं तो फिर क्या करेंगे, आप इसको 1 3 5 7 1 1 1 1 ये पोजीशन कर दें। अगर आपने 3 कॉइन रखने हैं तो 1 सबसे ऊपर आ जाए, 1 3 5 और बाकी सारे 1 1 1 1। मैंने आपसे पहले कहा था कि सबसे बेस्ट होता है कि हर अगली पोजीशन डाउन पोजीशन पहले से डबल होनी चाहिए। अब 600 कॉइन तक भी हम उस पोजीशन पर नहीं पहुंच पा रहे कि हम वाली पोजीशन इसकी सिलेक्ट करें, इसलिए हम 1 3 5 7 रख रहे हैं और ये भी हम 3 पोजीशन में रखेंगे, उसके बाद नहीं रख सकते, वरना सारे आपके डॉलर एक ही कॉइन में फंस जाएंगे और कॉइन का मार्केट रेट अगर और डाउन चली गई तो ये स्टक कर जाएगा यहाँ पे। और अगर 700 या $800 का अगर आपका अकाउंट है तो फिर आपने सेटिंग रखनी है, अगर 2 कॉइन सेलेक्ट करने हैं तो आप 1 3 5 7 9 ये करके उसके बाद सारी 1 1 1 1 की आपने सेटिंग कर देनी, इसको कंफर्म कर देना है। और अगर आपने 3 कॉइन रखने हैं इसमें तो 1 3 5 7 और फिर सारे 1 1 1। और अगर आपने 4 कॉइन इसमें सेलेक्ट करने हैं 700 800 वाले में तो फिर आपने इसमें रखनी है 1 2 3 5 ये करके आपने सारा 1 1 कर देना है 4 कॉइन के लिए। और उसके बाद 900 और $1000 वाले की क्या सेटिंग होगी, इसमें अगर आपने 2 कॉइन रखने हैं तो 1 3 5 7 9 11 उसके बाद सारे 1 1 कर दें। या दोनों कॉइन्स की आपने इस तरीके से सेटिंग करनी है कि आपके पास हर कॉइन की ये सेटिंग हो। और अगर आपने 3 कॉइन्स रखने हैं तो हर कॉइन में आपने रखना है 1 2 3 5 7 9 और उसके बाद सारे 1 1 कर देने हैं। ये
एक कॉइन अगर आपने सिलेक्ट करना है $1000 में, तो आप 1 2 3 4 8 16, उसके बाद 15 की 3 लगाएं और सारे 1 1 कर दें। ये एक कॉइन के लिए सेटिंग है। $2000 का अगर आपका अकाउंट है तो फिर इसके लिए आपको क्या सेटिंग करनी है, ये गौर से ज़रा देखिएगा। 2 4 8 16 32 64 और उसके बाद 115 215 315 और सारे 1 1। इसका अगर आपने $10 के बजाय $20 करना है तो फिर इसमें आप 1 3 5 7 9 11 13 15, इसके बाद 1 1 कर दें आप। ये $20 वाले की सेटिंग एक कॉइन की है। और अगर आपने $10 पे रखना है, सबसे बेस्ट होता है कि आप कम से कम रखें, $10 रखें। आप $10 से आप बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। $10 का रखें, 2 कॉइन रख लें। एक कॉइन में अगर प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो दूसरे में हो जाएगा। अगर आपने एक ही कॉइन सेलेक्ट किया है और उसमें $20 लगा दिए, आपने प्रॉफिट नहीं हुआ तो सारा ही स्टक रहेगा। उसके बाद 2 कॉइन रखने हैं तो 1 3 $10 वाला ओपनिंग लिमिट, 1 3 5 7 9 11 13 15, उसके बाद इसकी भी 15 कर दें और सारे बाकी 1 1 कर दें आप। 3 कॉइन इसमें अगर आपने रखने हैं 1 3 5 7 9 11, और उसके बाद सारे 1 1 कर दें। अगर इसमें आपने 4 कॉइन सेलेक्ट करने हैं 3 5 7 9 और सारे बाकी 1 1 कर दें। और अगर आपने 5000 USDT का अगर आपका अकाउंट है तो फिर आपने अगर एक ही कॉइन सेलेक्ट करना है तो आप इसमें या तो $10 का लगाया है तो 2 4 8 16 32 64 128, फिर उसके बाद 15 15 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगा दें आप। 2 4 8 16 32 64 128 15 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये आपकी $5000 पे $10 की सेटिंग है एक कॉइन में। 5000 वाली सेटिंग में 2 कॉइन अगर आपने सेलेक्ट करने और $10 की ओपनिंग लिमिट लगानी है तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 1 1 ये आपने करनी है। और इसमें अगर आपने 2 4 8 16 वाली करनी है तो आप उसकी कैलकुलेशन कर लें, आप उसमें ये भी कर सकते हैं 2 4 8 16। उसमें आप बहुत ज़्यादा नीचे तक पोजीशन नहीं ज़्यादा रख सकते कि आपने 2 4 8 16 रख दिया, 32 रख दिया, 64 128, बस इसके बाद आप नहीं रख सकते। अगर आपने 3 कॉइन सेलेक्ट करने हैं तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 और उसके बाद सारे आपने 1 1 कर देने। अच्छा, कवर पुल बैक क्या है? ये वो परसेंटेज है जिस पर रोबोट ने अगली पोजीशन पर कवर बाय करना होता है। मार्केट ड्रॉप कवरेज से जब डाउन जाती है, डाउन जाने के बाद इस परसेंटेज पर जब तक ऊपर नहीं उठती, बोट ट्रेड बाय नहीं करता। ये 0.1 से 0.3% तक सिलेक्ट की जाती है। अगर आपने कवर पुल बैक 0.3 रखा है और मार्केट नीचे जाती जा रही है और 0.3 से कम ऊपर आकर वापस डाउन चली जाए तो कवर बाय नहीं होगा जब तक कॉइन का रेट 0.3 तक ऊपर नहीं आ जाता। इसलिए 0.1 अगर रखा है आपने तो 0.1 पर जैसे ही आएगा तो कवर बाय कर लेगा।
फुल पोजीशन प्रॉफिट स्टॉप कॉल बैक। इसका मकसद ये है कि जिस वक्त प्रॉफिट में आया कॉइन सेल हुआ, सेल होने के बाद दोबारा 0.15% पे जैसे ही डाउन आएगा ये कवर बाय कर लेगा। उस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि ओपनिंग लिमिट जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये $10 सिलेक्ट है, उसके बाद ओपनिंग मल्टीपल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक कवर बाय होता है। और कितने डॉलर की वो सेल लेता है, यहाँ पर जो आपकी पहले पोजीशन में जो लिखी होती है, पहली तो वो उसने ख़रीद ली, उसके बाद जो अगला डाउन आएगा 1%, वन टाइम डाउन आएगा तो मज़ीद ये सिर्फ एक बाय करेगा। अगर वहाँ पर आपने ओपनिंग लिमिट में 3 सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे मज़ीद 30 बाय करेगा। और अगर यहाँ अगले पे आ गया तो फिर ये 90 बाय करेगा। अगर आपने 10 रखा हुआ है तो पहली पोजीशन के बाद 10 बाय करेगा, फिर 30 की ट्रेड लगाएगा, फिर 50 की लगाएगा, फिर 70 की लगाएगा, फिर 90 की लगाएगा। अब ये कोकोस कॉइन है, 19.66% ये डाउन इसकी मार्केट गई है और इस वक्त फ्लोटिंग लॉस आपको $40 का हो रहा है। इसको हम जाके देखते हैं तो इसने 3 पोजीशंस बाय की हुई हैं और इसमें टू, और उस वक्त जिस वक्त इसने बाय किया था हो सकता है इसका रेट 3 पे हो, लेकिन क्योंकि 3 पे इसने $203 की पोजीशन पर कवर बाय कर लिए हैं। अब इसमें आपको 2.58 पे एवरेज प्राइस ऑफ पोजीशन आ चुकी है, नीचे आ चुकी है। अब मार्केट इसके करीब करीब होगी। जैसे ही ये अब मार्केट प्राइस है 2.07 यानी 19.73%, 39%, ये जो अब आपको शो हो रहा है, ये डाउन आने के बाद मजीद कवर इसने जो बाय किए हैं उसमें एवरेज निकालने के बाद अभी आपको इतना पड़ रहा है। अगर आपने इसमें सिंगल स्ट्रैटेजी लगाई होती और ये 3 पे बाय किया होता तो हो सकता है अभी यहाँ पे आपको 50 का लॉस शो हो रहा होता, कि अब आपको यहाँ पर सिर्फ 19 का लॉस शो हो रहा है और जैसे ही थोड़ी सी मार्केट अप जाएगी आपको प्रॉफिट दे देगा। तो इसलिए साइकिल स्ट्रेटजी में ये फ़ायदा होता है। साइकिल स्ट्रेटजी कब लगानी चाहिए? जब मार्केट डाउन जा रही है, ताकि हर अगली डाउन पोजीशन पर मज़ीद कवर ये ज़्यादा बाय करता जाए। और ताकि आप देखें सबसे बेहतरीन टाइम होता है कि मार्केट डाउन है, उस वक्त आपके पास ज़्यादा कॉइन बाय होने चाहिए और ज़्यादा कवर्स बाय होने चाहिए। तो वो कब होंगे? जब आपने साइकिल स्ट्रेटजी लगाई होगी। ये सेटिंग सारी करने के बाद आपने इसको छेड़ना नहीं है, आप इसकी सेटिंग कर दें, छोड़ दें। मार्केट का रेट अप जाए, मार्केट डाउन जाए, ये आपको प्रॉफिट देता रहेगा। बहुत टॉप पे जाके इसने एक मार्केट का रेट बहुत ऊपर चला गया, इसने जाके वहाँ पे आपके सारे कॉइन सेल कर दिए और वहीं पे ट्रेड बाय कर ली। आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आता जाएगा मज़ीद ये कवर बाय करता जाएगा और जैसे ही बॉटम पे आ गया तो सबसे ज़्यादा कवर्स वहाँ पे उस पोजीशन पे इसने बाय किए होंगे, ऊपर जाता जाएगा, आपको प्रॉफिट देता जाएगा। तो ये वो सेटिंग है जिसमें सेट इट एंड फॉरगेट इट, एक दफ़ा सेट कर दें बस, छोड़ दें इसको, बार बार इसको आपने नहीं छेड़ना, आपको ये प्रॉफिट दे रहा होगा। अब ये देखें कोकोस -19 पर चल रहा है, लेकिन इसने आज प्रॉफिट जो दिया है मुझे, वो क्या दिया है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें $3 का फिर भी इसने प्रॉफिट दिया है। उसके बाद देखें माना में 4 का दिया है, लूना में 1.8 का दिया है, ENS 1.6, आवी 0.8, LTC 0.4। ये प्रॉफिट इसने उस वक्त दिए हैं जिस वक्त ये इतने लॉस में चल रहा था, फिर भी दिए। अब ये लूना में $1.7, 8.68% डाउन है। लूना को हम सेलेक्ट करते हैं, आप देखें 73 और 68 में थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा ऊपर आएगा ये, यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं ENS, ये देखें 57.48 में थोड़ा सा फ़र्क है, 16% डाउन है इसमें। तो ये भी आप देखें कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो ये प्रॉफिट दे देगा। तो ये है कि ये मज़ीद कवर बाय करता जाएगा, मार्केट डाउन जाती जाएगी, मुझे इसमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने सेटिंग कर दी है और सेटिंग करके अब मैंने इसको छोड़ दिया है। ये रोज़ाना खुद ब खुद ही प्रॉफिट दे रहा होता है। आज का जो इसका प्रॉफिट आया है 11.349, ये प्रॉफिट आज का आया है। और ये 1 2 3 4 दिन का $16 ये आ चुका है। पहले मार्केट डाउन थी और वो डाउन जा रही थी, कवर बाय करता जा रहा था। जैसे ही आप आई है 5 तारीख को, तो 4 तारीख को, तो इसने ये फ़ौरन प्रॉफिट देना शुरू कर दिया। जो जिसमें बहुत ज़्यादा डॉलर एंगेज थे उसमें ज़्यादा प्रॉफिट देता गया। ये $200 वाला अकाउंट है और इसमें आज का एक दिन का $4.4 प्रॉफिट आया है। हालांकि मार्केट डाउन है
और रेड में चल रही है, लेकिन इस स्ट्रेटजी को, साइकिल स्ट्रेटजी की बेस्ट सेटिंग करने की वजह से ये एवरेज प्राइस डाउन आती गई साथ साथ, और ये फिर भी प्रॉफिट देता गया। ये देखें सारी मार्केट रेड में चल रही है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत कारआमद साबित हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।